हेलो टू ऑल क्यूरियस कैट्स आउट देयर। आज एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनना तो बनता ही है। और बात करेंगे उस शो की जो हमारे बचपन और ग्रोइंग अप ईयर्स तक कांस्टेंट पार्ट रहा है। स्कूल से आते ही बैग एक साइड, टीवी ऑन और बिना रिमोट ढूंढे सीधा लगता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक टाइम था जब जेठालाल की नॉनसेंस सुनकर रियल हंसी आती थी। और आज आज जेठालाल को देखकर बस एक ही सवाल आता है, भाई ये नया एपिसोड है, ये रिपीट चल रहा है। आज हम कंपेयर करेंगे ओल्ड टीएमओसी के वर्सेस न्यू टीएमओसी के। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। सबसे पहले बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो शो छोड़ के ऐसे गए जैसे क्लास का फेवरेट टीचर अचानक ट्रांसफ़र ले ले। यार ऑनेस्टली टीएमओसी के मेकर्स ने तो टप्पू के कैरेक्टर के साथ म्यूजिकल चेयर्स खेल रखा है। एक के बाद एक 3 टप्पू बदल गए। चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या सीन है। पहले हम बात करेंगे द ओजी टप्पू प्लेड बाय भव्य गांधी। टप्पू पहले एक बिलीवेबल बच्चा था, शरारती, इनोसेंट, नेचुरल। भव्य ने 8 से 9 साल ये रोल किया, फिर उन्हें लगा बस यार अब और नहीं। उन्हें फिल्म्स करनी थी और एज एन एक्टर ग्रो होना था। मेकर शायद उन्हें वही पुराने स्कूल किड जोन में रखना चाहते थे, तो उन्होंने गुजराती सिनेमा की तरफ राइट ले ली। ऑनेस्टली मेकर्स को लगा कि वो किसी को भी लगा लेकर भव्य वाला मैजिक क्रिएट कर लेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था ऑडियंस इमोशन से जुड़ी है, रिप्लेसमेंट से नहीं। लोग आज भी रो देते हैं पुराने एपिसोड देखकर। उन्हें के लिए भव्य ही रियल टप्पू है। अब बात करते हैं द चॉकलेट बॉय टप्पू प्लेड बाय राज। इन 2017 में राज की एंट्री हुई। वो क्यूट, स्टाइलिश और कॉलेज वाला वाइब था। राज ने 5 साल दिए बट इवेंचुअली उनका भी मन भर गया। उन्हें म्यूज़िक वीडियोस और सोशल मीडिया पर ज़्यादा इंटरेस्ट था, प्लस मेकर्स के साथ थोड़े क्रिएटिव डिफरेंस की बातें भी बाहर आई। मेकर्स ने राज को इतने साल कॉलेज में ही रख के भूल ही गए कि टप्पू कभी ग्रेजुएट भी होगा या बस सदियों तक टप्पू सेना का लीडर ही रहेगा। शुरू में लोगों ने कहा ये कैसा टप्पू है, बट फिर राज की स्माइल पसंद आने लगी। जब वो गया तो लोग फिर से स्ट्रेस में आ गए। अब बात करते हैं द न्यू टप्पू प्लेड बाय नीतीश। अभी जो टप्पू है उनका ओरिजिनल नाम है नीतीश। नीतीश बेचारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली शो की राइटिंग अब इतनी ठंडी हो गई है कि उनका कैरेक्टर निकल कर ही नहीं आ पा रहा। नाउ कम टू द पब्लिक रिएक्शन। पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी ठंडा है। लोग कमेंट्स में लिखते हैं, मेकर्स प्लीज़ शो को बंद कर दो, पुराने एक्टर्स वापस लाओ। नीतीश को एक्सेप्ट करना ऑडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वाइब मैच नहीं हो रही। बॉटम लाइन यही है कि मेकर्स को लगता है ऑडियंस सब एक्सेप्ट कर लेगी, पर टप्पू का वो बचपन वाला चार्म अब गायब है। वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि भव्य और राज आजकल क्या कर रहे हैं और कहाँ बिजी हैं, और मे बी सम अदर कैरेक्टर्स गॉसिप? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब बात करते हैं सोनू की। द ओजी सोनू प्लेड बाय झील मेहता। सोनू के इतने रिप्लेसमेंट हो चुके हैं कि ऑडियंस इमोशनली अटैच ही नहीं हो पा रही। बीड़े का मेरी बेटी इमोशन स्ट्रॉन्ग था, पर जब फेस ही बदलता रहता है तो कनेक्शन कैसे बने? ऑडियंस को लगता है कि कल वाली सोनू अलग थी। झील ने तब शो छोड़ा जब वो 10th स्टैंडर्ड में थी। उन्हें अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना था। टिपिकल टॉपर सोनू वाइब्स, राइट? उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेकर अपनी एमबीए कंप्लीट की और अब वो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन झील के साथ ही था। वो एकदम नेचुरल लगती थी टप्पू सेना में। मेकर्स को लगा बच्चे हमेशा ही बच्चे ही रहेंगे, बट रियलिटी चेक तब मिला जब झील ने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शो को छोड़ दिया। अब बात करते हैं सेकंड सोनू प्लेड बाय निधि भानुशाली। झील के बाद आई निधि और उसने सोनू को एक स्टाइलिश और म्यूजिकल टच दिया। निधि ने लगभग 6 साल तक काम किया, पर उन्हें अपनी हायर स्टडीज़ करनी थी और उन्हें ट्रैवलिंग का भी बहुत क्रेज़ था। अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि टीएमओसी की संस्कारी सोनू अब नहीं रही हैं। अब वो एडवेंचर और फ्री स्पिरिट हैं। निधि को लोगों ने बहुत पसंद किया। उनकी और टप्पू मीन्स राज की केमिस्ट्री काफ़ी क्यूट थी। जब उन्होंने शो छोड़ा तो फैंस सच में गुस्सा थे। मेकर्स ने इतनी कोशिश की कि निधि को परफेक्ट बेटी बनाने की, पर एज सून एज शी लेफ्ट उन्होंने अपना एडवेंचर अवतार दिखा दिया। मेकर्स बेचारे शॉक में ही रह गए।
नाउ कम टू द थर्ड सोनू प्लेड बाय पलक। पलक ने टोटल 5 सीरियल तक सोनू भिड़े का रोल किया है। उन्होंने 2019 में निधि भानुशाली को रिप्लेस किया था और लेट 2024 में उन्होंने शो को ऑफिशियली गुड बाय कहा। अब उन्होंने शो क्यों